अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो अभी है सुबह का टाइम और मैंने अभी सिर्फ नमाज़ पढ़ी है। तो उसके बाद अब जो है मैं पढ़ रही हूँ कुरान। और सारे फंक्शंस वगैरह ख़त्म हो गए हैं और हम दोबारा बैक टू रूटीन आ गए हैं अपनी। अब वही डेली की रूटीन है जो पहले होती थी, जॉब, बच्चे और घर के काम वगैरह। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने लगी, उसमें पहले मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ ना शेयर कर रही हूँ कि चावलों की जो रोटी होती है ना, वो किस तरह बनती है। बहुत इजी सी है। आप बास लोग बनाते हैं तो उससे ना वो रोटी टूटती है, लेकिन जो मैं आप लोगों को आज टिप्स बताऊंगी ना, तो उससे वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो मैंने यहाँ लिया चावल का आटा और इसमें मैंने नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जिस तरह हम आटे में नमक डालते हैं उसी तरह। उसके बाद ताज़े पानी से ना इसे गूंदना है, लेकिन एक ही दफ़ा में इसमें पानी डाल के ना इसे नहीं गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के और उसके बाद इसे गूंदते रहना है। चाय मैंने जब तक चढ़ाई हुई है, चाय जब तक पक रही है तब तक मैं ना आटा इसका गूंद लेती हूँ, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं तो मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है सर्दियों में, तो अच्छी लगती है चाय के साथ। और वैसे भी ज़्यादातर मेरे बच्चे भी और मैं भी, हम लोग चाय के साथ हमें पसंद है। बाकी हम सालन वगैरह के साथ या साग के साथ ऐसे नहीं अच्छी लगती। तो ये देखें, इस तरह से ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह सख्त बना के ना इसे गूंदना है। लेकिन यहाँ पे ख्याल रखना है कि पानी ना बिल्कुल ताज़ा हो, ना तो गर्म पानी लेना है और ना ही बिल्कुल ठंडा पानी लेना है। बाज़ दफ़ा बहुत ठंडे पानी से आटा गूंदने से भी रोटी टूटती है, और एक ही दफ़ा में पानी डाल के आटा घोल लें उससे भी रोटी टूट जाती है। तो इस तरह ना हल्का सा पानी डाल के थोड़ा थोड़ा सा, और इस तरह से हमने इसे ना गूंदना है कि इसमें कोई लम्स भी ना रहे और ये बिल्कुल अच्छे से आटा ना हमारा गूंद जाए। देखें, इस तरह का ना मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह का बैटर बना लिया इसका। ये देखें, ये ना एक छोटी सी कटोरी है यानी फातिमा की, तो मैं इससे डालूँगी। तवे को मैंने पहले से ऑयल या घी, आप जो भी इस्तेमाल करें, लगा दें और उसके बाद इसे डाल के ना उसको मैंने फैला दिया। आप चाहें तो हाथ से फैला लें या जिस चीज़ से आपको ईजी लगे, ठीक है। और जब एक साइड पक जाए ना, तो चमटे से या किसी भी ऐसे चम्मच से जिससे आप इजीली से पलट सकती हैं। तो मैंने पहले एक तो डाल तो दी थी, लेकिन अभी तवा ना मुकम्मल अच्छी तरह से गर्म नहीं था, तो एक साइड से थोड़ी सी टूट गई थी, और क्योंकि मैंने पलट भी जल्दी ली थी। देखें ये जगह, और फिर दोनों तरफ घी लगा के तो इसे अच्छी तरह से ना, मैंने तो वैसे क्रिस्पी की है, आप चाहें तो क्रिस्पी कर लें या फिर चाहे तो आप थोड़ा सॉफ्ट ही रहने दें, लेकिन चाय के साथ वैसे क्रिस्पी अच्छी लगती है। तो बहुत इजी सा है इसको बनाना। ये देखें, तो बस अभी बच्चे वगैरह भी सुबह का नाश्ता करेंगे क्योंकि आज संडे है, और मैंने आज इसलिए बनाई थी ये क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा टाइम लगता है ज़्यादा, तो बस इसलिए मैं ना संडे के दिन ही मैंने ये बनाई है, ताकि कोई मसला ना हो, ना बच्चों को स्कूल जाने का, ना मुझे, और ना इनके पापा को जॉब पे जाने का। तो इसलिए आज फिर मैंने इनको बना दी थी चावलों की रोटियां। और उसके बाद जो है, आज वैसे इन्होंने जाना था आउट ऑफ सिटी, तो इसलिए भी मुझे ऐसा कोई वो नहीं था काम। उसके बाद जो है फिर मैंने धोए हैं बर्तन, क्योंकि हम वापस अपने रूटीन पे आ गए हैं, और वही काम 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 और सिर्फ काम। तो अभी बर्तन मैंने धो लिए थे, लेकिन इनको ना अलग अलग करके रखना था। तो उसके बाद मैंने दोपहर के खाना बनाना था, और आज मैं बना रही हूँ दाल। रेसिपी वैसे ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मूंग मसूर की दाल है। तो उसके लिए भी मैं आपको टिप्स बताऊँ कि अगर दाल आप लोगों को जल्दी गलानी है ना, तो आप जब उसे बॉईल करने के लिए रखें ना, तो उसमें 1 चम्मच ऑयल का डाल दें, उससे दाल बहुत जल्दी गल जाती है। और यहाँ जो मैं इसे लगा रही हूँ तड़का, वो मैंने अदरक लहसुन और साबुत ज़ीरे का लगाया है। इससे ना दाल में खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो बच्चे भी तीनों मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, और ज़ुनैरा की ना हरकतें यही होती हैं कि बस वो जब तक बैठी होती है ना, आग में कुछ ना कुछ डालती रहती है। कभी कागज़ डालती है, कभी तिनके वगैरह इस तरह। तो वैसे भी तीनों बच्चे मेरे साथ ही बैठे हुए थे, क्योंकि इनके पापा थे नहीं, वो गए हुए आउट ऑफ सिटी। तो बस मैं और बच्चे हैं, तो हम लोग, इसलिए फिर मैंने खाना वगैरह भी जल्दी बना लिया था।
तो ये देखें दाल जो है वो वैसे बॉयल हो गई है, गल भी गई है, बस ऊपर से अब उसको ना तड़का लगाना रहता है। तो यहाँ पे जब ये थोड़ा सा से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे ना, तो फिर तब मैं इसका तड़का लगाऊंगी। और जब दाल में तड़का लगा लेते हैं ना, उस पर फ़ौरन ढक्कन रख देना चाहिए, क्योंकि जो भाप वगैरह होती है ना वो ना निकले, वो दाल में ही रह जाएगी ना, तो उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो हम तो तड़का बोलते हैं, वैसे इसको बघार भी शायद कहते हैं, लेकिन हम लोग तड़का ही कहते हैं, तड़का लगाना। तो बस अब ये देखें थोड़ा सा ना गोल्डन ब्राउन से होने लग गए हैं ना, तो बस अब इसको मैं डाल दूँगी दाल में। दाल हमारी हो गई है तैयार। अब मैंने बनानी है बाकी रोटियाँ। ये दोपहर का टाइम है और बस मैं और बच्चे हैं खाने पे आज। ये देखें, और इस पर फ़ौरन ढक्कन रख देंगे, इससे ना भाप इसकी नहीं उड़ती, तो फिर उसमें खुशबू अच्छी आ जाती है। अब मैं बना रही हूँ रोटी। वैसे हम बनाते हैं बड़े तवे पे और साथ साथ सेकते भी हैं, लेकिन बस मैंने सिर्फ अपनी बनानी थी, बाकी फुल फैमिली की तो नहीं बननी थी। तो अब वैसे मौसम चेंज हो गया ना, तो मैं दोपहर की रोटियां दोपहर को ही अब बनाती हूँ, सुबह से बना के नहीं रखती, स्कूल से आने के बाद बना लेती हूँ। और ये है मेरे चूल्हे का और मेरे किचन का हाल कुछ ऐसा हुआ हुआ है। सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी, क्योंकि मैं साथ साथ रोटियां भी बना रही हूँ, सालन भी मैंने साइड पे ही रखा हुआ है अभी। तो बस रोटियां बन जाएं, फिर मैं सब कुछ खाना वगैरह बच्चों को अंदर दूंगी। खाना हम लोग अंदर ही खाएंगे, क्योंकि अभी 2 बजे फिर जुनैरा और दाऊद को जाना है दोबारा मदरसे। 2 टाइम मदरसे जाते हैं, सुबह भी और शाम को भी। तो बस रोटियां बन गई हैं और मैंने खाना निकाल लिया, बच्चों के लिए भी अपने लिए भी। तो इकट्ठे ही हम लोग खाना खाएंगे, मैं भी और बच्चे भी। और मेहंदी जो मैंने लगाई थी वो भी अब उतर ही गई है, 8 दिन वैसे हो गए हैं। तो वैसे भी हमारी मेहंदी ना बहुत अच्छी होती है, बहुत देर तक लगी रहती है। और अब है शाम का टाइम और एंजॉय कर रहे हैं समोसे। तो यहाँ पे जो है ना, एक बैक सिटी गए थे ना इनके पापा, तो वहाँ से लेके आए थे। तो यहाँ के बड़े टेस्टी होते हैं, लेकिन फिर इनके सर में बहुत शदीद दर्द था, तो इनके लिए मैं बना रही थी चाय। अब भूख वैसे रात हो गई थी, तो बस बच्चों ने भी खाना वगैरह खा लिया था, मैंने भी। और अब मैं इनकी चाय बना के दे रही हूँ, वो मैं अक्सर बच्चों के सोने के बाद ही बनाती हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे जाग रहे हो ना, तो फिर उन 2 को चाय लाजमी चाहिए होती है। तो बस ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो पहले आप लोगों को मिला करे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।